कल एक्सरसाइज 7.3 में जो लास्ट हमने करा था, जो लास्ट 7.3 में किया था वो था पर टाइप 1 टाइप 2 यानी कि साइंस की पावर mx कॉस की पावर mx ये हमने किया था, या फिर हमने किया था साइन 2 साइन ए कॉस बी। इसके बेस 4 फॉर्मूले से उससे बेस में क्वेश्चंस किए थे। वो बेसिकली आपके थे 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन, उसमें सारे के सारे उसमें कवर अप हो जाते हैं। ठीक है राइट। अब जो हमें आज पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के ही बात करेंगे, 7.3 ही पढ़ेंगे, लेकिन 7.3 के अंदर जो क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे यहाँ पे वो करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूलास वाले क्वेश्चंस। तो जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूला से क्वेश्चंस हैं वो आप कवर किए जाएंगे एक्सरसाइज 7.3 के अंदर। तो रेस्ट क्वेश्चन जितने भी है वो देखा राइट। सो हम जो बात कर रहे थे अभी वो कर रहे थे हाफ एंगल फॉर्मूलास की बात कर रहे थे। तो पहले हम हाफ एंगल फॉर्मूलास पहले लिख लेते हैं सारे के सारे, कौन कौन से आपके हाफ एंगल फॉर्मूलास हैं उसको हम लिख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले सब यहाँ पे हम यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसमें बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखूंगा। जैसे हर टाइप में मैंने लिखवाया था कि टाइप 1 में कौन से क्वेश्चन कवर अप होंगे, टाइप 2 में कौन से कवर अप होंगे, टाइप 3 में कौन से कवर अप होंगे। इससे आपको भी आइडिया रहेगा यार पूरी की पूरी इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतने सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो कौन से फॉर्मूले किस सेट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। तो ये थोड़ा क्लियरिटी रहती है इस क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम टाइप 3 यूज कर रहे हैं और उसका जो हेडिंग डाल देते हैं वो हम डाल देते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, बेस क्वेश्चंस। तो पहला जो फॉर्मूला आप लोग को स्टडी करना है बहुत बेसिक फॉर्मूला है वो, पहला फॉर्मूला व्हिच इज sin 2 थीटा। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड आप लिख सकते हो cos 2 थीटा के, अब इसके चार फॉर्मूले हैं। ये मेरे पास इसके सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, और इस पे ही एक और फॉर्मूला आपका है थर्ड फॉर्मूला विच इज tan 2 थीटा, सो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट, तो तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन्हें हमें ज्यादा यूज करना है। और इस पे बेस दो फॉर्मूले और आ जाते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं ये। और इसके अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चंस यूज करेंगे वो भी आप नोट डाउन कर लो अपने रेफरेंस के लिए। सो तो बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे वो आपके हैं 8 13 14 18 और 20। 8 3 14 18 20, तो ये आपका टाइप 3 के अंदर काउंट होता है। तो आज की जो क्लास है वो आपकी सिर्फ इन बेसिकली क्वेश्चंस पे ही रहेगी। तो एक बार फॉर्मूलेस दोबारा देख लेते हैं। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखिए लेफ्ट में आपका 2 थीटा है, राइट में वही एंगल आपका थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला। कई जगह पे इसे डबल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब डबल एंगल क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखिए राइट में आपका एंगल थीटा है, पर जैसे आप लेफ्ट में जा रहे हो एंगल आपका 2 थीटा बन रहा है, यानी डबल हो रहा है, दैट्स व्हाई डबल एंगल फॉर्मूला। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो उसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो हर टीचर का अपना अलग होता है, आपको जैसा इजी लगे आप वो समझ सकते हो। cos 2 थीटा के फॉर्मूले चार होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद इस पे बेस हमारे पास दो और फॉर्मूलेस हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे जो बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो है 8, 13, 14, 18 एंड योर 19, ये आपके बेस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखता हूँ 8, 13, 14, 18 और 20, राइट। में हम 3 करेंगे, तो ये दोनों मैं आपको होमवर्क करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 के अंदर। So question number 8, exercise 7.3. So I is equal to integration 1 minus cos x upon 1 plus cos x into dx, ये क्वेश्चन दे दिया। अब जो फॉर्मूला लिस्ट आपके पास है, अगर आप देखिए वहां पे, जहां पे 1 माइनस कॉस एक्स गिवन, 1 माइनस कॉस एक्स, ये आपका मैच कर गया इस फॉर्मूले के साथ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका मैच कर गया इस फॉर्मूले के साथ, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैच कर गया। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे 2 थीटा था, उसका एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक्स गिवन है, तो उसका एंगल x बाई 2 हो जाएगा, हाफ करना ना आपको, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, you left with 10 x by 2 raised to power 2 into dx, राइट। यहां तक पहुंच गए। अब यहां देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है, 10x by 2 यानी 10x बेसिकली अगर मान लेते हैं 10 थीटा मान लेते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, लेकिन जैसी पावर 2 चली जाती है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। 7.1 में भी हमने एक प्रॉब्लम फेस की थी कि अगर आपका 10 स्क्वायर आता है या कॉट स्क्वायर आता है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सेकंड स्क्वायर माइनस 1, और कॉट स्क्वायर के लिए कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहले काम ये करना होता है जब भी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर आ रहा है, तो इसको आप लिखोगे इस तरीके से, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि आपका सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपके पास, जस्ट 10, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 x बाई 2, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x by 2, बट यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 by 2 है। अगर आप देख रहे हो सेकेंड स्क्वायर कैसे रीड कर रहे हो, सेकेंड स्क्वायर x by 2, सेकेंड स्क्वायर x नहीं कर रहे हो, सेकेंड स्क्वायर x by 2 रीड कर रहे हो। x का कोफिशिएंट कितना दिया, 1 by 2। इंटीग्रेशन के अंदर कोफिशिएंट कहानी क्या होती है, जब भी आप इंटीग्रेशन कर लेते हो, जैसे मैंने सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लिया, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोफिशिएंट था 1 by 2, राइट, माइनस एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, इसको लिख सकते हैं 210 x by 2 माइनस x, बिकॉज इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो हमने यहाँ पे प्लस c लगा दिया। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 13 7.3 के अंदर i की वैल्यू गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां थोड़ा सा इजी होता है चेक करना कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला आपका कब लगना है। उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एंगल्स को देखना है। देखिए एंगल्स देख रहे हैं आप इस तरीके से, यहां पर एंगल 2x है, यहां पर x है, यहां पर 2 अल्फा, यहां पर अल्फा, एंगल्स मैच नहीं कर रहे आपके, राइट। तो यहां पर 2x है, यहां पर x है, यहां पर 2 अल्फा, यहां पर अल्फा है, एंगल्स मैच नहीं कर रहे, एंगल जस्ट डबल हो रहा है या फिर हाफ हो रहा है, जैसे भी समझना चाहो। ठीक है, यहाँ पे डबल हो रहा है, यहां से जाओगे तो हाफ हो रहा है, कैसे भी समझो, लेकिन एंगल मैच नहीं हो रहे। एंगल मैच नहीं हो रहा, इट मींस आपको एंगल यूज करना, हाफ जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो हाफ एंगल यूज करना है cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपने इन दोनों में अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए दोनों में अप्लाई करा है मैंने। तो 2x का x बनाना है, यानी एंगल मैंने यूज किया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
और cos 2 अल्फा को लिखा है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। राइट, अब कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन न्यूमरेटर में से 2 आ रहा है, सो 2 आपने कॉमन निकाला, अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। राइट, आफ्टर दिस अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जाएगी चीजें, ये 2 एज इट इज, यहाँ पे लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। जैसे ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया, इन लेफ्ट विद 2 cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, इसके बाद का स्टेप हम 2 मिनट बाद समझेंगे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। आई की वैल्यू गिवन था cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। एंगल्स मैच नहीं करे, हाफ एंगल फॉर्मूला क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 अल्फा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, फिर सिंपल मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन करने से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा, 2 कॉमन निकाला cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और जैसे आप 2 कॉमन निकालोगे आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा कि वहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया और सिर्फ इतना बच गया आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो अब जो स्टेप हम करेंगे इसके बाद, यानी इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वहां से ही गलती होनी शुरू हो जाती है काफी बच्चों की। ठीक है, तो वही आपको समझना है, एक बार समझ में आ जाएगा फिर आगे तक गलती कभी नहीं होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। सो i इज इक्वल टू 2, ये आपके पास बचा था cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। सो अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन को अलग कर लेते हैं, तो ये आपका कुछ इंटीग्रेशन ऐसा चल जाएगा, ये देखिए। राइट, नाउ अगर आप ध्यान से देखिए कई बार जो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो गलती ये करते हैं यहाँ पे, इस पार्ट में जो गलती हो जाती है, मैं आपको गलती लिख के दिखाता हूँ जो गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, ये अभी नोट डाउन मत करना। Now this is a mistake, ये गलत आंसर। ठीक है, अभी गलत क्यों है, ये तो ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि आप cos x को x की टर्म में इंटीग्रेट करो तो डेफिनेटली आपका sin x ही आएगा। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे cos अल्फा है, यहाँ पे dx है, मैच नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे cos अल्फा है, यहाँ पे dx है, तो cos अल्फा एक्चुअली फंक्शन नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो इसका तो हो गया सीधा sin x, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, बिकॉज उसमें x नहीं है ना, जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर cos बीटा भी लिखा होता तब भी वो बाहर आता। सो 2 sin x 2 cos अल्फा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस योर c। ठीक है, right, so after question 13 let's move to the question number 18। अब 18 पे चलते हैं, एक बार 18 क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसे करना है। So I is equal to, the question number 18 they said cos 2x plus sin square x divided by cos square x into dx, ये आ गया। ठीक है, मैंने 14 को स्किप कर दिया, मैं सीधा 18 पे ही आ रहा हूँ। राइट, सो इन दिस केस बिकॉज अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक है, cos 2x आ गया, sin स्क्वायर x आ गया और cos स्क्वायर x आ गया। अब आपको
देखना है कि यार cos 2x के जो 4 फॉर्मूले हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला बेस्ट फिट होगा जिससे कि sin स्क्वायर x खत्म हो जाए। ठीक है, cos स्क्वायर में आपको ये देखना है, cos 2x का जो फॉर्मूला आपको लगाना है उसमें ये देखना है कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाए जिससे कि ये 2 sin स्क्वायर x है ये खत्म हो जाए। उसके लिए अगर आप देखो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो अगर इस फॉर्मूले को मुझे यहां अप्लाई करना है तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि चीजें कैंसिल आउट होनी चाहिए। ठीक है, दैट मेक योर क्वेश्चन मोर सिंपल और उसके स्ट्रेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। तो cos 2x ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ये कैंसिल, बचा 1 बाय cos स्क्वायर x dx, तो बहुत सिंपल है, secant स्क्वायर x dx, और secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, और बाद में हमने प्लस c लगा दिया इसमें। So we go with question number 14, which is integration of cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x into dx। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब दोबारा देखिए, यहाँ पे एंगल देख लेते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x आ रहा है। इट मींस अगेन हाफ एंगल फॉर्म तो यूज हो गई। सो cos x माइनस साइन x, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx, राइट, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू द dx, ये हमने लिख दिया। तो एंगल्स आपके मैच हो गए, और 1 को लिख सकते हैं, अगर आप देखें ध्यान से, आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, 1 को लिखा, और ये बिल्कुल एज इट इज, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे। अब इससे फायदा क्या होगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज है, न्यूमरेटर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, न्यूमरेटर तो बिल्कुल एज इट इज है, उस पर कोई चेंजेस नहीं जा रहे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b रेज्ड टू पावर 2, a प्लस b होल की पावर 2, ये आ जाएगा आपके पास, राइट। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ ये आपका 7.3 चल रहा था, आपने ट्रिग्नोमेट्री से यूज करा कंप्लीट, फॉर्मूले लगाए, sin 2x का फॉर्मूला लगाया, फिर 1 का फॉर्मूला लगाया, 1 को लिखा हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वो आपको बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। अब अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी आ रही है एक्सरसाइज वो 7.2 आ रही है, इसको आप टी मानेंगे, ये क्वेश्चन आपका था अभी वैसे इसमें। टी को लिखा हमने sin x प्लस cos x, तो dt बाय dx निकालते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो गया cos x, cos का हो गया माइनस साइन x, सो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय cos x माइनस साइन x। ठीक है, अब आप आई पे चले आते हैं, यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं, ये बिल्कुल एज इट इज। डिनोमिनेटर को टी माना है, टी का स्क्वायर, और dx की वैल्यू भी आपके पास है, ये पूरा कैंसिल हो गया, सो बचा क्या आपके पास, जिसको आप ले सकते हो t की पावर -2 dt, यानी कि t की पावर -1 अपॉन -1 माइनस 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन, अब t की वैल्यू sin x प्लस cos x प्लस c, दैट बिकम योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉट बिकॉज कि बड़ा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बड़ा है इसके वजह से नहीं यार, इसलिए क्योंकि अगर देखो ये दो पार्ट देखो, पहला पार्ट जो है और सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, अगर आप यहां तक देखो बेसिकली तो ये एक्सरसाइज 7.3 है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, और अगर आप यहां से देख रहे हो क्वेश्चंस को तो ये आपका 7.2 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है।
तो एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए, so important ones, 7.2 7.3 important concept है, that's why the question is very important. Yes. I की जो वैल्यू गिवन है ठीक है। अब अगेन ट्रिक देखो, सेम जो ट्रिक मैं आपको बताता आ रहा हूं। अब यहां भी एंगल 2x है, यहां भी x है, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, बट पॉइंट ये है हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा यूज करें, cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, cos भी आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास sin भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos और sin यूज करते हैं, वो आपका ये होता है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा आपके पास cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x इंटू dx। आई थिंक बहुत क्लियर है, डिनोमिनेटर को t मानना है, तो cos x प्लस sin x को t मान लेते हैं। सो t इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, एंड आफ्टर दिस का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x, ये भी लिख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आपका हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x, फिर उसके बाद dx की वैल्यू अपने निकाल ली, which is again cancel out, ठीक है। सो ये 1/t बचेगा सिर्फ, और 1/t का इंडिकेशन होता है log t, सो t की जगह पे आ जाएगा आपका cos x प्लस sin x प्लस c, ऐसे कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर